नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस ऑरेकल कार्ड को एक बार शफल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, वो हमारे साथ शेयर करने की कृपा करें। आज का फर्स्ट कार्ड फ्रेंड्स जो है वो है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों, पहला कार्ड ही। देखते हैं आज का दूसरा कार्ड। आज का सेकंड कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, आज का तीसरा कार्ड है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। परफेक्ट। फोर्थ कार्ड है लक इज ऑन योर साइड। ओके, फिफ्थ कार्ड है यू आर गुड इनफ। ओके, और सिक्स्थ कार्ड है दोस्तों शो द वर्ल्ड द रियल यू। राइट, ऑलराइट दोस्तों, ये रहे आज के कार्ड्स। मैंने विजिबिलिटी के लिए थोड़ा अरेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर तरीके से सारे कार्ड्स शो हों। फ्रेंड्स, आज के कार्ड्स को देखकर एक चीज़ तो क्लियर है कि इस समय एक जो चमक है, एक जो सक्सेस है, उसकी एनर्जी आपके अराउंड है। और मैं ये कह सकता हूँ आप जैसे ही चमके, जान लीजिए कुछ लोगों के चेहरे उतर गए हैं इस समय, बिकॉज वो आपकी सक्सेस को पचा नहीं पा रहे। आपके लाइफ स्टाइल में जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप सिचुएशन को इस समय संभाल रहे हैं, कुछ लोगों को ये चीज़ देख के वो चीज़ हजम नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं वो एक कह सकते हैं ना, एक बौखलाना जो होता है उस तरीके की एनर्जी में इस समय वो जी रहे हैं। आपके अराउंड ये ऐसे जो लोग हैं, हो सकता है पहले बहुत खास रहे हों लेकिन आज के डेट में एकदम जान लीजिए नंबर 1 दुश्मन बन के बैठे हैं। आज अगर मैं देखूं जो फर्स्ट कार्ड, यहाँ कार्ड जो यूनिवर्स मैसेजेस आपको दे रहे हैं फर्स्ट कार्ड के थ्रू, वो है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखिए दोस्तों, यहाँ ये कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपका इस समय जो टाइम फ्रेम चल रहा है, इस समय जो एनर्जी है, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वही सबसे बड़ा कारण है आपके सक्सेस का, और ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अगर हम रिश्तों की बात कर लें तो आपके रिलेशनशिप में भी जो आपका कॉन्फिडेंस है वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अपने अंजाम तक पहुंचाएगा। कुछ लोगों के लिए ये पुराने रिश्ते का कह सकते हैं सफाया हो रहा है उनके जीवन से, जो कि फल फुल नहीं रहा था, और कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर था वो आपको यूज़ कर रहा था किसी तीसरे इंसान की वजह से। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कन्फ्रंटेशन कहीं ना कहीं होगा उस चीज़ का, और आप उस चीज़ से आगे बढ़ेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको आगे लेकर जाएगा। और आप लोग में से कुछ लोग के रिलेशनशिप जो अभी तक किसी न किसी कारण से जैसे रुक सा गया था सब कुछ, चाहे किसी फैमिली मेंबर के वजह से, चाहे किसी रीज़न के वजह से, वो मुझे दिख रहा है आपके कॉन्फिडेंस के वजह से आगे बढ़ सकता है, चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। मनी, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस में भी मुझे दिख रहा है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचेगा और कहीं ना कहीं एक नई उपलब्धि आपके सामने आप हासिल करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगी। यहाँ लोग आपके साथ खड़ा होना, अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि एक पॉजिटिव इंसान के अराउंड खड़ा स्टैंड करना उसके साथ, और उसके साथ हर जगह उससे सीखना, इस तरीके की वाइब्रेशन आपके
अराउंड रहेगी, जिसकी वजह से बहुत लोग आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं। आप एक तरीके से इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं इस टाइम फ्रेम में कुछ लोगों के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए न्यू मून लियो में दिखा रहा है, तो ऑफ कोर्स इस समय जो आपका माइंडसेट रहेगा वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। परिवार में भी मुझे सुख समृद्धि दिख रही है, सब लोग खुश रहेंगे आपसे, आपके बिहेवियर से, बिकॉज आप एक उन लोगों के अंदर भी एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे जो आपके अराउंड बिल्कुल, जिन्होंने होप खो दी थी, जिन्होंने उम्मीद बिल्कुल खो दी थी, आप उन लोगों के अंदर एक नई उम्मीद भरेंगे। और ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ अपना नहीं, आप उन सबके साथ सबको लेकर चलने वालों में से हैं। आप उनमें से नहीं है कि बस अपना अपना करने वाला काम जो लोग करते हैं कि बस मुझे अपना देखना है, अपना करना है। तो ऐसा नहीं है, आप इसमें बिलीव रखते हैं कि आपको कलेक्टिव में सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो परिवार का सदस्य हुआ, चाहे दोस्त हुआ, चाहे कोई भी आपके अराउंड हुआ। तो ये आपकी जो एक पर्सनालिटी है, जो आपकी एक ट्रेट है, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसको देखकर आपके ऊपर यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग है, एंजल्स की एक ब्लेसिंग है, और खासकर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग आप पर बहुत है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको हर जंग, हर लड़ाई में, जान लीजिए आगे चल के एक आपको स्ट्रांग पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा इस टाइम फ्रेम में। और ये भी दिख रहा है, अगर किसी प्रकार का अगर कोई वाद विवाद चल रहा है घर परिवार में, किसी ज़मीन को लेके, किसी प्रॉपर्टी या पैसे को लेकर, किसी भी तरीके का कोई अगर मुकदमा चल रहा है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है आपका जो कॉन्फिडेंस है उस मुकदमे को लड़ने का या इस मैटर को हैंडल करने का, वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ेंगे, जिसके वजह से जो आपके विपरीत लोग खड़े हैं उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए ये चीज़। अगर मैं आज के सेकंड कार्ड को देखूं दोस्तों, ये कार्ड आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि किसी चीज़, किसी प्रॉब्लम को अगर आपने बहुत ज़्यादा सोच रखा है कि उसका आउटकम ऐसा होगा, या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने एक परसेप्शन बना के रखा है कि इसका आउटकम ऐसा होगा, लेकिन आप श्योर भी नहीं है, लेकिन आप मतलब कह सकते हैं ना, एक किसी चीज़ को लेके एक परेशानी बनी हुई है आपके मन में, एक चिंता है किसी चीज़ को लेके कि ये चीज़ ऐसे ही होने वाली है, मुझे पता था ये चीज़ ऐसे ही ख़राब होगी। अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे, तो मैं बता दूं, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जैसा आप सोच रहे उस तरीके से वो चीज़ टर्न आउट नहीं होंगे, वो इवेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं वो चीज़ वैसे नहीं होने वाली है। अब ये चाहे आपके रिश्तों में हो सकता है, कि चाहे अगर आप अपने रिश्ते में किसी तरीके का कोई उम्मीद कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या किसी भी सिचुएशन में अगर आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है कि वो चीज़ वैसे ना हो, वो चीज़ हो लेकिन किसी और तरीके से हो, जैसा आपने सोचा था वैसा ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, ये अच्छा और बुरा दोनों चीज़ है। पहला, जिस चीज़ की आप चिंता इतना कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे खिलाफ ऐसे ख़राब ना हो जाए, तो वो चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है वैसे ही हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी चीज़ से, जैसे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, और अगर आपकी उम्मीद थी कि नहीं ये चीज़ ऐसे टर्न आउट होगी, या ये चीज़ में मुझे ऐसे फ़ायदा मिलेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वैसे ही आपको दिखे। उसमें बदलाव हो सकता है, या उसका कोई नया रूप आपके सामने दिखे, तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, आप इसको ये मान के चलिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपको बहुत बड़ा लॉस देने वाला है, कोई बहुत नेगेटिव कोई चीज़ होगी, या मतलब ये एक ऐसी चीज़ होगी जो आपकी उम्मीद से अलग होगी। बस आप सिंपल वे में अगर समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि जैसा आपने उम्मीद किया है वैसा उस तरीके से वो कोई ज़रूरी नहीं कि चीज़ हो। तो इससे डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, और अगर किसी कारण से वो चीज़ दूसरे तरीके से अगर कोई काम अगर हो रहा है, या लाइफ में ऐसी चीज़ हमें दिख रही है कि हमारी उम्मीद से अलग वो चीज़ हो रही है, तो उसका यही मतलब होता है कि यूनिवर्स का आगे कोई और प्लान है आपके लिए। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहिए, उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कहते ना एक पुराना रास्ता खत्म अगर होता है तो एक नया रास्ता शुरू भी होता है। और देखिए, अगर आप आज के तीसरे कार्ड को देखें, यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है फ्रेंड्स कि आपने बहुत मेहनत की है, चाहे अपने रिश्तों को लेकर, चाहे अपने बिजनेस को लेकर, चाहे अपने जॉब को लेकर। और ये जो हार्ड वर्क आपने किया है, ये डेफिनेटली आप उसका जो फल है आपकी मेहनत का, वो अब मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और आपका नाम, मान, सम्मान, उन सब चीज़ों में वृद्धि होगी।
लोग कह तो रहा हूँ, जैसे आपका जो फर्स्ट कार्ड आया था कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये रिलेटेड ही है। जिस कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आप अपने काम पर फोकस्ड हैं, यही कारण है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ ज़रूर करेगा, आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और एक इज्जत आपकी सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें वृद्धि होते हुए मुझे दिख रही है। लोग इज्जत करेंगे आपकी, लोग आपको एक कह सकते हैं एग्जाम्पल की तरह देखेंगे कि हाँ, इस इंसान ने इतने टफ टाइम में भी अपने हिम्मत को नहीं खोया और अपना काम करता गया। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद आप देखिए और हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ के बाद फिर ये जो नेक्स्ट कार्ड आया फोर्थ कार्ड, यहाँ भी देखिए कनेक्टेड, ये लक इज ऑन योर साइड। तो ऑफ कोर्स लक भी इस समय आपके साथ है दोस्तों। ये जो लक है ये आपको हर चीज में बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है। जैसे कि पैसों के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि पैसों में वृद्धि होगी। जो भी काम इस समय आप करेंगे उसमें लक आपके साथ है तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। ये न्यू मून इन सैजिटेरियस है तो ऑफ कोर्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अराउंड इस समय बनी हुई है। और आपने पास्ट में बहुत सारा ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट भी झेला है जिसके वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके दुख को देखा, आपके स्ट्रगल को देखा, और यही कारण है कि आपने जो मेहनत की उसका फल अब आपको मिलने वाला है दोस्तों। और ये जो फल होगा ये ऐसा नहीं होगा कि ये टेम्परेरी होगा, इट विल बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सॉरी रहेगा, ये काफ़ी लंबे समय के लिए बना रहेगा और इसका फ़ायदा खाली आप नहीं, परिवार के और सदस्य भी उठाएंगे। ये सक्सेस आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा, जिसमें कि आप कोई आगे चल के कोई कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, ज़मीन, गाड़ी, मतलब एसेट्स में वृद्धि मुझे दिख रही है जो कि होकर रहेगी दोस्तों। और आपका लक आपके साथ रहेगा तो आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ। तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आपको किसी और इंसान की वजह से आपको अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आप हैं, जो एक इनोसेंस है, जो एक आपके अंदर पीसफुल पर्सनालिटी आपकी है, वो इतनी नेचुरल है, वो इतनी रियल है कि किसी और इंसान के चाहने पर आपको किसी के और की तरह उसके चाहने पर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ साफ दिख रहा है कि आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में अब धीरे धीरे करके ले रहे हैं, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है। और यही कारण है कि जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पास में, तो आपने अब ये ठान लिया है कि नहीं, जो आप रियल हैं वो आप वैसे ही रहने वाले हैं, चाहे वो इंसान आपको एक्सेप्ट करे या ना करे। क्योंकि अगर ये रिश्ता सच्चा है, ये प्यार सच्चा है, तो वो इंसान आप जैसे हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेगा। और उसे तो लकी समझना चाहिए अपने आप को कि उसे इतना शांत स्वभाव और इतना पीसफुल इंसान मिला है अपने जीवन में जो कि आप हैं। यहाँ फुल मून इन वर्गो दिखा रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है फ्रेंड्स, आपका मन हमेशा शांति, वृद्धि, इस ओर लगे रहने वालों में से है। आप केओस में, उथल पुथल में बिलीव नहीं रखते हैं, ना ही किसी को पोक करने की आदत है, किसी को परेशान करने की आदत आपकी नहीं है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये साफ दिखा रहा है दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ क्लियर आपको बता रहा है कि तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। आप जैसे हैं वैसा कोई और इंसान मिलना इस दुनिया में मुश्किल है। बहुत कम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में अब आज के डेट में बचे हुए जो कि एक शांत स्वभाव, दूसरों के लिए सोचने वाले, या एटलीस्ट दूसरों को एटलीस्ट परेशान ना करने वाले, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रहने वाले लोग में से बहुत कम हैं। ऐसे लोग बहुत कम है अब दुनिया में दोस्तों। अगर आज के मैं लास्ट कार्ड को देखूँ, जो 6 कार्ड ये आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये अगेन आप पिछले कार्ड से ही कनेक्टेड है। बिकॉज ऑफ कोर्स आप यू आर गुड इनफ कि आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो ऑफ कोर्स जो आप रियल में हैं वही पर्सनालिटी आपकी सामने वैसे भी दिखती है, और अब आगे तो आप उस चीज़ को और जैसे एज इट इज़ है आप वैसे ही रहेंगे। ये दिख रहा है कि अब आपके ऊपर बाहरी दुनिया का प्रभाव कम हो गया है। आप किसी और के वजह से, किसी और सिचुएशन के वजह से अब वैसा नहीं दिखने वाले या वैसा नहीं बोलने वाले जैसा लोग आपसे उम्मीद करते हैं। आप वही करेंगे, वही बोलेंगे जो आपको सही लगता है, और जो ओरिजिनलिटी में आप जैसे हैं उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आपका जो एक नेचुरल स्वभाव है आप एज इट इज़ ही रहने वाले हैं। यहाँ इस चीज़ को ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है। तो ये बहुत अच्छा अगर देखा जाए तो कार्ड आया है आपके लिए, क्योंकि ये देखिए फुल मून एक्वेरियस है
जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपका मन अब किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होने वाला है। पास्ट में आप लोगों के हिसाब से, समाज के हिसाब से चीज़ों को करते थे, क्योंकि आपको लगता था कि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो कहीं आप पीछे ना रह जाएं या लोग आपकी बात को समझ ना पाएं। लेकिन अब चूंकि आप इतने सारे जीवन में पास्ट कुछ सालों में या महीनों में इतने सारे इवेंट से गुजर चुके हैं, इतना कुछ आपके साथ हो चुका है कि अब आप समझ चुके हैं कि स्ट्रगल आप अकेले आपको करना है। तो ऑफ कोर्स जीवन में जैसे आपको बढ़ना है वो किसी और के लिए नहीं बढ़ना, जो आप रियल हैं आपको उस हिसाब से बढ़ना है। ये साफ दिखाता है कि किसी और की वजह से अब आप अपने आप को बदलने वाले नहीं हैं, या जैसे आपकी जो नेचुरल ट्रेट्स हैं आप उन्हीं को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। किसी और की वजह से कुछ और दिखाने की कोशिश आप नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए, स्पेशली लक का कार्ड कितना अच्छा आया, कॉन्फिडेंस का कार्ड कितना अच्छा आया, और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं दोस्तों आपके लिए। मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। तो दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।